बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 2 जुलाई 2022 है, दिन है जी सैटरडे। हफ्ते का 129वां रोज था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। और आज यूक्रेन ने 129वें रोज एक बार फिर से रशिया पर एक इल्ज़ाम आयद किया। यूक्रेन मुतअद्दिद बार, आपको याद होगा, इस जंग के दौरान रूस पर इल्ज़ाम आयद कर चुका है फॉस्फोरस बम इस्तेमाल करने का। डॉनबास रीजन के अंदर, खार्किव के अंदर यूक्रेन की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि रशिया ने फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए हैं। आज 129वें रोज यूक्रेन ने दोबारा से रूस पर वो इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन इस बार सबूत के साथ। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, ये इमेजेस जो हैं ये यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की और ये कहा कि रशिया की जानिब से स्नेक आइलैंड जिसे 2 रोज कबल ही रशिया ने खाली किया है। 24 फरवरी के बाद से स्नेक आइलैंड को रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन 2 रोज कबल रशिया ने अनाउंस किया कि वो अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं स्नेक आइलैंड से। उसके बाद तकरीबन 24 घंटों के बाद ये वाकया पेश आया। रात गए यूक्रेन ने यह क्लेम किया कि रशिया के 2 तैयारे आए, उन्होंने फॉस्फोरस बम गिराए स्नेक आइलैंड के ऊपर और वो वहां से चले गए। अब मैं आपको ये बता दूं कि फॉस्फोरस बम क्या होता है, इस पर इतना ज्यादा एतराज क्यों किया जाता है, इसके हवाले से इतनी ज्यादा आवाज क्यों उठाई जाती है। फॉस्फोरस बम जो है ये जब कहीं पर गिरता है, ये एक सफेद कलर जो धुआं होता है, स्मोक बहुत ज्यादा ये छोड़ता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वो स्मोक होता है। और ये जो फॉस्फोरस बम है ये बेसिकली इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि बहुत सारा धुआं छोड़ देता है और जो सामने वाली आर्मी हो, उसने कोई भी कार्रवाई करनी हो तो वो आर्मी वो कार्रवाई कर सकती है। फॉस्फोरस एक केमिकल है, लेकिन ये जो बम है ये केमिकल वेपन में नहीं आता, लेकिन इसकी ममानियत है सिविलियन इलाकों में इसके इस्तेमाल की ममानियत है, इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। लेकिन एक जंग के दौरान इस तरह के इलाकों में, जिस तरह के इलाके में अब स्नेक आइलैंड पर जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, इस पर कोई ममानियत नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने पहले जो रशिया पर इल्ज़ाम आयद किए थे कि डॉनबास रीजन के अंदर या फिर खार्किव के अंदर फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए गए, तो उसकी मुमानियत है इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग कि आप सिविलियन इलाकों में इस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये किसी इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां और वो जो स्मोक अंदर जाता है या फिर स्किन की जो एलर्जी होती है वो फिर लाइफ टाइम होती है, उसका कोई इलाज भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए सिविलियन इलाकों में फॉस्फोरस बम को इस्तेमाल करने से इंटरनेशनल इदारों ने इंटरनेशनल सतह पर मना कर रखा है, लेकिन ऐसे इलाकों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ज़्यादातर जो आर्मीज हैं वो इन फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करती है दूसरी आर्मी को डॉज करने के लिए। बहुत सारा स्मोक इकट्ठा हो जाता है। फॉस्फोरस बम जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा शोले भी भड़कते हुए दिखाई देते हैं, आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, और बहुत सारा स्मोक भी नजर आता है। तो यूक्रेन ने किया क्या था, 2 रोज कबल जब स्नेक आइलैंड से रशिया की फोर्सेस वापस चली गई तो यूक्रेन ने एक स्टेटमेंट जारी की। यूक्रेन ने यह कहा कि हमने भगा दिया रूस की फोर्सेस को स्नेक आइलैंड से और अब हम स्नेक आइलैंड पर जो रूस का साजो सामान जो वो छोड़ कर गए हैं वो हमने तबाह कर दिया और हमने स्नेक आइलैंड का कंट्रोल वापस ले लिया है। तो अगर ये क्लेम यूक्रेन का सही है, दुरुस्त है, जिसे अभी तक क्रेमलिन की जानिब से कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक जारी नहीं की गई कि क्या रशिया ने स्नेक आइलैंड पर इस तरह का कोई हमला किया, और अगर यह हमला रशिया की जानिब से किया गया है और यूक्रेन का क्लेम दुरुस्त है तो उसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं। रशिया ने स्नेक आइलैंड को खाली इसलिए किया है क्योंकि रशिया ओडेसा और जो मिकोलिएव का इलाका है वहां पर अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है। आज भी मिकोलिएव के अंदर बहुत ज्यादा हमले रिपोर्ट हुए, ना सिर्फ मिकोलिएव के अंदर बल्कि डॉनबास रीजन में 5 आर्मी कमांड सेंटर्स को तबाह करने का दावा किया रशिया ने। यानी कि दोनों अतराफ, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड और सदर्न यूक्रेनियन साइड पर रशिया का जो ऑपरेशन है वो तेजी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा हमले रशिया की जानिब से किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा टेररिस्ट हैं, इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, चारों अतराफ सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा जा रहा, फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जारी की और साथ ये भी कहा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रांसनिस्ट्रिया, आपको मालूम है मैप पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये ऑपरेशन, ये जंग जो है अब मल्दोवा की टेरिटरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। ट्रांसनिस्ट्रिया का जो इलाका है ये मल्दोवा का हिस्सा है इंटरनेशनली, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया जब सोवियत यूनियन टूटा था तो ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल पड़ी थी। यहाँ पर जो एथनिक रशियन है उन्होंने कहा था कि हमें एक अलहदा मुल्क बना दो, हमें एक अलहदा जो है रियासत बना दिया जाए। तो इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रशिया ने आकर रोका था और यहाँ पर अपने पीस कीपर्स
डिप्लॉय कर दिए थे रशिया ने, जो कि अभी तक मौजूद हैं वो पीस कीपर्स रशिया के वहाँ पर। ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूसी बसते हैं, इनकी अपनी एक पार्लिमान है, अपना एक फ्लैग है और ये चाहते हैं कि ये रूस का हिस्सा बन जाएं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि अगर ट्रांसनिस्ट्रिया से हमें कोई ख़तरा महसूस हुआ या हमला करने की कोशिश की गई ट्रांसनिस्ट्रिया की साइड से यूक्रेन पर, तो यूक्रेन सख्त से सख्त जवाब देगा। और ये ऑपरेशन जिस जगह पर आ गया है, तो अब एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं, वॉर के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, दिफाई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि दोनों अतराफ से रशिया का अगर ये मंसूबा है कि उसने ट्रांसनिस्ट्रिया को भी कंट्रोल करना है, तो फिर जाहिर है जिस तरह से डॉनबास के एथनिक रशियन रूसियों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की जंग, इसी तरह ट्रांसनिस्ट्रिया के जो सेपरेटिस्ट हैं वो भी शामिल हो जाएंगे मॉस्को के ट्रूप्स के साथ। और वो दोनों अतराफ से जो यूक्रेन के इलाके हैं, जिनमें ओडेसा का इलाका भी ट्रांसनिस्ट्रिया के बहुत करीब है, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अदराक है कि आने वाले दिनों में जब ये जंग ट्रांसनिस्ट्रिया के मोल्दोवा के बॉर्डर के बहुत करीब आ जाएगी, तो वहाँ से भी हमले किए जाने लगेंगे। वहाँ के जो एथनिक रशियंस हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो भी यूक्रेन पर हमला करेंगे मॉस्को की फोर्सेस के साथ मिलकर। अपनी आज़ादी की जंग जो कई दहाइयों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो अब मौका देखते हुए अपनी आज़ादी की जो कैंपेन है उसे भरपूर अंदाज से चलाएंगे। जिस तरह डॉनबास रीजन के जो सेपरेटिस्ट हैं वो बढ़ चढ़कर इस ऑपरेशन में मॉस्को की फोर्सेस के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खैर अपनी स्टेटमेंट में रशिया के एक तो टेरर को, रशिया के हमलों को टेरर कहा रशिया का, और ये कहा कि दहशत फैला रहा है, रशिया सिविलियंस को भी नहीं छोड़ रहा। और ट्रांसनिस्ट्रिया की उन्होंने बात की यूक्रेन के सदर ने। यूक्रेन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये कहा कि इतने ज़्यादा हमले जो रिपोर्ट हो रहे हैं रशिया की जानिब से, हमलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ आपने भी नोट किया होगा कि रशिया बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले कर रहा है। तो यूक्रेन के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि G7 कंट्रीज़ और नेटो समिट के बाद, और जिस तरह के डिसीजंस उन समिट्स के अंदर लिए गए, उसके बाद से रशिया के हमलों में इतनी ज़्यादा तेज़ी आना इस बात का मैसेज है। रशिया वेस्ट को एक मैसेज देना चाह रहा है कि बैक ऑफ, दूर रहो रूस और यूक्रेन की इस जंग से। अगर लिथल वेपन प्रोवाइड किया जाता रहा यूक्रेन को, तो फिर हम ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले करेंगे। व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर जो हैं, वो पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी कर चुके हैं कि बेवकूफ़ी है यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करना, इससे यूक्रेन का ज़्यादा नुकसान होगा। हम यूक्रेन को जो असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी रशिया तबाह कर देता है, फिर अपने हमलों में भी शिद्दत ले आता है। और इसकी वजह है वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो ममालिक के इस तरह के ऐलानात, जिन्हें वो इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से $800 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया था नेटो समिट के दौरान, उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। पेंटागन ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि हम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, और इसमें 1.5 लाख के करीब 155 mm आर्टिलरी भी शामिल होगी। बहुत ज़्यादा असलहा जो है वो अमेरिका की जानिब से स्पेशली इन 2 हफ्तों के दौरान यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा चुका है। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने नेटो समिट से खिताब करते हुए ना सिर्फ खुद एडिशनल एड का ऐलान किया था, बल्कि दूसरे नेटो ममालिक को भी कहा था कि आप भी बढ़ चढ़कर यूक्रेन को असलहे, गोले बारूद के तहाइफ प्रोवाइड करें। यूके और फ्रांस की जानिब से एक बार फिर कहा गया कि हम भी आने वाले दिनों में बड़ा ऐलान करेंगे यूक्रेन को असलहे, गोले बारूद के तहाइफ प्रोवाइड करने से मुतल्लिक। रूस के टॉप जनरल, चीफ ऑफ स्टाफ ने दौरा किया कहाँ? यूक्रेन का। वो यूक्रेन में मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने अपने जवानों से मुलाकात की जो इस जंग में, इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें ब्रीफिंग दी, उसकी वीडियो जारी की गई। RT ने, रशियन टेलीविजन ने ये खबर जो है वो रिपोर्ट की और ये बताया कि चीफ ऑफ स्टाफ यूक्रेन के अंदर मौजूद थे। उन्होंने जो फ्रंट लाइन्स हैं उनका दौरा किया और जो ट्रूप्स हैं रूस के, मॉस्को के, उन्हें ब्रीफिंग दी और वॉर की स्ट्रेटजी जो है उस पर बात की गई। यानी कि टॉप जनरल यूक्रेन के अंदर मौजूद थे रशिया के। और ये जंग इस बात का इशारा देता है, ये दौरा, कि ये जंग आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी और इख्तियार कर चुकी है। एक हफ्ते के दौरान जब से G7 और नेटो का समिट हुआ है, तब से रशिया के हमलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी और शिद्दत देखी गई है। और उसकी वजह है अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के ऐलानात यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने से मुतल्लिक, जिसके बाद रशिया ने अपने ऑपरेशन में
तेज़ी दिखाना शुरू कर दी और रशिया आने वाले दिनों में, चंद हफ्तों की बात है, अगर चंद दिनों की नहीं तो चंद हफ्तों की बात है कि रशिया मोल्दोवा की टेरिटरी ट्रांसनिस्ट्रिया के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। 2 मजीद बरतानवी फौजियों को गिरफ्तार किया गया है और उनका ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है रशिया की जानिब से, रिपोर्ट किया आरटी ने। और रशिया ने जो 2 पहले बरतानवी फौजी थे जो मर्सनरीज थे जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी, उन्होंने अपनी सजाए मौत के खिलाफ अपील की है डोनेट्स्क की अदालत से और वो अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। उसके पीछे बहुत सारे जो बैक चैनल्स, जो कोशिशें हैं वो भी चल रही हैं। अमेरिका के 2 कैदी हैं, 2 बरतानिया के कैदी हैं, मोरक्कन कैदी है जिसने खुद भी अपने डेथ सेंटेंस को चैलेंज किया, उसके खिलाफ अपील की और दरख्वास्त की माफ़ी की डोनेट्स्क की अदालत से। डोनेट्स्क की अदालत क्या ये सज़ाए मौत इन फौजियों की माफ़ कर देगी? और 2 जो मज़ीद बरतानवी मर्सनरीज गिरफ्तार हुए हैं उनका ट्रायल, उसका नतीजा क्या होगा, उन्हें क्या सज़ा सुनाई जाएगी? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।